बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इनवर्स फंक्शन। तो आज हम इसमें ये बात डिस्कस करेंगे कि इनवर्स फंक्शन क्या है, किसी फंक्शन की इनवर्स फंक्शन क्या होगी। तो आप लोग डिफिनीशन नोट कर ले। द फंक्शन विच टेक्स एक्स एज डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या x को बतौर डिपेंडेंट वेरिएबल ले एंड y एज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल is known as the inverse function of f of x. It is denoted by x equal to f inverse y. If y is equal to f of x is 1 to 1 or injective function, then the inverse of y is equal to f of x is the function x is equal to f inverse x. मतलब क्या है इसका, अगर किसी फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मिसाल के तौर पर ये एक फंक्शन है, लेकिन सबसे पहले इसके लिए शर्त ये है कि ये 1 to 1 होगा। क्या होगा? 1 to 1 या इंजेक्टिव। जब ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स 1 to 1 या इंजेक्टिव हो तब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि यार मुझे इस फंक्शन की आप इनवर्स फंक्शन मालूम कर लो, तो सबसे पहले आप ये देखोगे कि आया ये फंक्शन 1 to 1 है, इंजेक्टिव है या नहीं है। यहाँ तक बात समझ आ गया। अगर इस फंक्शन का डोमेन, क्या जी, डोमेन मीन्स इनपुट वैल्यू, अगर इस फंक्शन के लिए रेंज बन जाए, क्या बन जाए? रेंज बन जाए। इस फंक्शन का डोमेन इस फंक्शन के लिए रेंज बन जाए, या इस फंक्शन का रेंज इस फंक्शन के लिए डोमेन बन जाए, तब हम कहेंगे कि ये फंक्शन जो है इसका इनवर्स फंक्शन है। पोशवे मतलब सदे चले द y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स यो फंक्शन दे, सही शो योबल फंक्शन मंग मालूम को उस पे एग्जांपल को मालूम बे गुता था पता हो कि इनवर्स फंक्शन संग मालूम है कि हो डिफिनेशन माने जान पो का चदे यो फंक्शन दे लिखले दे चे एक्स दा फंक्शन दा यो दासी फंक्शन दे चे एक्स द डिपेंडेंट वेरिएबल दे y पकी इंडिपेंडेंट दे। मतलब वो गोर दलता y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दलता इंडिपेंडेंट वेरिएबल x दे सशे दे इंडिपेंडेंट वेरिएबल सदे वेरिएबल आगा x थे बदी फंक्शन की y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की इंडिपेंडेंट वेरिएबल x थे और डिपेंडेंट पर की y दे नो दासी ओबल फंक्शन ददन मंग मालूमोले शू चे आगा की इंडिपेंडेंट वेरिएबल y शी इंडिपेंडेंट वेरिएबल से शी डिपेंडेंट वेरिएबल y शी और दा एक्स पर किसी शी दा पर डिपेंडेंट वेरिएबल शी नो आगे फंक्शन तो मंगा बिया सवायु चे दा इनवर्स ते दे फंक्शन होएगी पदी खबरा बिया हो रहा या बबल तरीका चे कला द यो फंक्शन डोमेन द दे फंक्शन डोमेन ददन चीज़ कंबल फंक्शन राव बासम अगर दद पर रेंज जोड़शी अगर द पर से जोड़शी रेंज जोड़शी नो दख की फंक्शन तो मंगा सवायु बिया चे दा इनवर्स फंक्शन दे दा आम इनवर्स नहीं दे लगा द नंबर्स वाले इनवर्स नहीं चे तवाई 2 दे 2 इनवर्स देता तो वहाँ मसूक दे तवाई 2 इनवर्स दा दे ना दा से नहीं दा चे कल दे यो फंक्शन डोमेन डबल फंक्शन रेंज हुई दासी यो फंक्शन चे दे डुम्बनी डोमेन द अगर रेंज हुई या द अगर रेंज द डोमेन हुई नो मंग बवायु चे दा द्वारा फंक्शन खपलो किसी दा इनवर्स थी या दा फंक्शन द इनवर्स फंक्शन दे पासानो अल्फाजों की दे तमंगा इनवर्स फंक्शन वायु याद बदी भी नो दो खबर याद का चिकल ता सर नरा यो फंक्शन वी और दागा इनवर्स ता तो कोई मालूम का नडुम्बाई खबर दादा सर नोट का फर्स्ट नोट लिख लो के फॉर इनवर्स फंक्शन पर इनवर्स function per inverse function the given function
the given function y is equal to f of x must be 1 to 1, must be 1 to 1. सही शो या आर इंजेक्टिव दे तन बलनु मंगालू चिदा से भी इंजेक्टिव भी ता मंगा मख क्यों हुई चिदा फंक्शन ब 1 to 1 हुई या बदा से भी इंजेक्टिव हुई अल्लाह ब मंगा दी फंक्शन तभी असवायु इनवर्स फंक्शन बर दो एग्जिस्ट कीगी सही शो बल खबरा दाम याद साता चे f of x is not 1 to 1, 1 to 1. Now then f of x does not have an inverse function, inverse function. समझ आ गया? फिर से सुन ले, अगर एक ऐसा फंक्शन जिसका डिपेंडेंट वेरिएबल x हो और उसमें इंडिपेंडेंट y बन जाए, उसी फंक्शन को हम इस f ऑफ x का इनवर्स फंक्शन कहेंगे। सही, लेकिन सबसे पहले ये बात याद रख लो, अगर कोई फंक्शन हमारे पास 1 to 1 हो तब हम उसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। अगर 1 to 1 या इंजेक्टिव न हो तो फिर उस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसी क्वेश्चन है कि आप क्या कर ले, फाइंड द इनवर्स ऑफ f ऑफ x। किसी फंक्शन का इनवर्स हम किस तरह फाइंड करेंगे, ठीक है। चलो तो नोट कर ले, सोल्यूशन लिख ले, तरीका लिख ले कि हर एक फंक्शन का इनवर्स आप इसी तरीके से फाइंड करोगे। लेकिन हमने दो बातें की थी, या एक बात ये जहन में याद रख ले, उस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट होगा जब वो फंक्शन क्या हो, 1 to 1 हो, 1 to 1 या इंजेक्टिव। अगर मैं f ऑफ x को इस तरह लिख लूँ, इसको मैं y इज इक्वल टू f ऑफ x मान लूँ, ठीक है, ठीक है ना। y इज इक्वल टू f ऑफ x, मतलब इस f ऑफ x को मैं y मान लूँ तो ये आपके पास y इक्वल टू 3x माइनस 8 बन जाएगा। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब ये चीज़ उठा ले, y इज इक्वल टू f ऑफ x, मैंने जो सपोज किया, अब इस f को इधर शिफ्ट कर ले। जब आप इसको इधर शिफ्ट करोगे तो ये x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y बन जाएगा। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें, ठीक है। अब 1 को उठा ले, 1 तो 1 में क्या कर ले, y इज इक्वल टू 3x, मैंने इसको 1 कहा था ना, माइनस 8, इससे x की वैल्यू निकाले तो 8 इधर आ जाएगा। इस तरह करने से आपके पास आ जाएगा y प्लस 8 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है, जब इस तरफ आएगा तो ये प्लस और इक्वल टू 3x। 3 पर डिवीजन करें बोथ साइड, डिवाइडिंग बाई 3 बोथ साइड, सही शो। तो आपके पास क्या, दिस इंप्लाइज दैट आपके पास आ जाए x इक्वल टू y प्लस 8 डिवाइडेड बाई 3 बन जाएगा। इक्वेशन 3 का नाम दे दे इसको। कंपेयर इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 2 एंड 3 को देख ले तो दिस इंप्लाइज दैट यहाँ x की वैल्यू आ गई y प्लस 8 डिवाइड बाई 3, यहाँ y की वैल्यू, x की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू f इनवर्स y। तो क्या बन जाएगा, x की वैल्यू यहाँ ये है और x की जगह यहाँ वैल्यू ये है, तो आपके पास f इनवर्स y इक्वल टू y प्लस 8 डिवाइडेड बाई 3। अब क्या कर ले, रिप्लेस कर ले। अगर करना चाहो तो कर लो, वरना ज़रूरत नहीं है, लेकिन करो। रिप्लेस y बाई x, तो आपके पास इससे आंसर आ जाएगा f इनवर्स x इक्वल टू, इसमें y को रिप्लेस करें x पर, तो x प्लस
8 divided by 3. This is called inverse function of f of x. ये क्या है, इस फंक्शन का इनवर्स है। मतलब मैं इस तरह लिखूंगा कि x plus 8 divided by 3 is inverse function of f of x. f of x equal to 3x minus 8. 3x minus 8 का इनवर्स क्या है, x plus 8। मतलब इस फंक्शन का डोमेन इस फंक्शन का रेंज है और इसका रेंज इसके लिए डोमेन है। बस इन फंक्शनों में खासियत ये है, इसमें जो पुट करोगे वो इस फंक्शन का आउटपुट हो, इस फंक्शन का इनपुट इसका आउटपुट होगा। समझ आ गया? अच्छा दोबारा एक्सप्लेन कर लो, देख ले। चेक लत्तदे यो फंक्शन इनवर्स मालूम है नुडुम्बे तरीका दादा चे फंक्शन बता सर से 1 to 1 वी चेक के बे 1 to 1 मतलब दारे जैसे दी कि यो वैल्यू दम दा माले यो वैल्यू रखई सही शवा दा सी फंक्शन की दी चे यो वैल्यू पे केक दे बताला आख का वैल्यू दर की और चे बले पके केक दे बताला लका प दो वैल्यू गानो बदा ताला सेम आंसर न दर कई प दो इनपुट पदा ताला सेम आउटपुट न दर कई दा बद याद वी प यो वैल्यू बा यो इनपुट दर कई दासी बचरी निवी चे तपक यो दो वैल्यू गाने की दे द्रे केक दे बाजी फंक्शन दासी मुई गाना चे प यो वैल्यू बांदे माला सेम वैल्यू गाने राकई इधे यो न सेवा वैल्यू गानो बांदे माला सेम आउटपुट राकई दासी बनीवी सही शवा यूनिक बवी खुद यो न सेवा वैल्यू गाने लगा द्रे या सलूर या पिंजे वैल्यू गाने पके जोर वाचो मागा माला सेम आंसर राकी दासी बदी फंक्शन की निवी दा इनवर्स पर दा फंक्शन त मालूम है चिकम कितना वैल्यू दे और गताले यो यूनिक वैल्यू हर पेरा के दर के 2 के एकदम यो मुख्तलिफ वैल्यू रखी 3 के एकदम मुख्तलिफ 4 के एकदम मुख्तलिफ 4 के एकदम हर पेरा आउटपुट्स ता अलग अलग राजी हर पेरा आउटपुट्स ता अलग अलग राजी अगे तमंगा सवायु 1 फंक्शन वायु इसे पूरा सीधी मतलब में दादी चे दहा फंक्शन बतो इनवर्स फंक्शन मालूमोले शी चिकम फंक्शन तास रसीवी 1 वी या इंजेक्टिव सो चे पहाड़ वेलू बांधी अलग आंसर पहाड़ वेलू बांधी अलग आंसर दासिना चे 1 के एकदम से वेलू राकड़ा बिया 2 के एकदम उमाख का वेलू राकी 3 के एकदम उमाख का वेलू राकी पोये के पति सही से दादा फंक्शन टाइप्स थी मंग वेली दी 1 फंक्शन दे इंजेक्टिव बाइजेक्टिव सब्जेक्टिव मुख्तलिफ खुदा इनवर्स द पार दा जरूरी है फंक्शन बा 1 वी पूरा सीधी उस फंक्शन रावाला लेट सपोज इफ आप x इज इक्वल टू 3x माइनस 8 दा यो फंक्शन दे दा मारा वागस तो या दा से दा से लिखले में y इज इक्वल टू f ऑफ x तसे द y वेले शमा दल तमा वर्ता हुई y इज इक्वल टू 3x माइनस दल द f ऑफ x बराबर f ऑफ x तसे y वेले शम दा नोटेशन करी मो याद भी मंग प मखनी डेफिनेशन की वैल्यू जदा देता आयलर दा नोटेशन वर्क करो सही शो द फंक्शन सही दा न दा फंक्शन सही रिप्रेजेंटेशन पदी तरीके भी फंक्शन न मा दी f ऑफ x ता y वी इक्वल टू 3x माइनस 8 दिलम इक्वेशन 1 नंबर को उस गोरा y is equal to f of x मेरा वागस तो नदी नजर f दे खाराड़ो f ची दी साइड तराजी नु पदबा इनवर्स राजी कना नमावी ची x is equal to दा f दे दी x न दे खाराड़ो मरा बियल में को न x is equal to f inverse y शो दिल तमाव रावी असल x वैल्यू दे दीना मिसरावी असल x वैल्यू ऐ तमा इक्वेशन 2 वर्को उस इक्वेशन 1 रावाला द अगन द x वैल्यू रो बस आसान खबरदार है बस लॉजिक पके दादी नूर पके से निश्ता न शक्ल जर दी फंक्शन ना द x वैल्यू रो बासमा न रोहकम बसंगा तासु मख की वी दी न द x वैल्यू मालूम ल सांदी 8 ते दी खरा वाड़वा रवा मेड़ो च दिलता माइनस से दिलता प्लस शो पर 3 बांध डिवीजनों का बोथ साइड ओमे को x इक्वल टू y प्लस 8 डिवाइड बाई 3 ओगोरा दिलता द x वैल्यू दाराला y प्लस 8 डिवाइड बाई और दिलता द x वैल्यू मा समझ x इज इक्वल टू f इनवर्स y दा द्वारा इक्वेशन यो बल सर 2 और 3 कंपेयर में करो च कंपेयर में करो दी साइड ता ओगोरा राइट साइड या लेफ्ट साइड ता दिलता मा सर द y प्लस 8 डिवाइड बाई 3 द x वैल्यू दिलता मा सर f इनवर्स y दा x में लेरी को दा में लगाओ सही च दा में लगाओ दिलता उस दा सागा फंक्शन दे च दी फंक्शन से शरी दा इनवर्स दे आसान खबर दा चे हमेशा मंग सर फंक्शन पदे पाम की विच x पे के डिपेंडेंट भी y पे के डिपेंडेंट भी न दे शक्ल ता दे वर चेंज का यो सेट ता y का पल सेट ते x ते न दा द्वाड़ तरफ होता सका
x का x باندې ریپلیس کن f انورس x = x + a dy د په شکل کې کنورټ کا مطلب د کې انپوټ x ته د کوم انپوټ x ته نو مطلب دلته y راغلی دی کنه مطلب ډیفینیشن کې موږ دا ویلو چې y څه شی دی y د دې فنکشن لپاره انډیپندنت ویریبل دی او د دې فنکشن لپاره x انډیپندنت دی نو مطلب د دواړو دا ډیپندنت انډیپندنت سیم کولو د لپاره څه کومه ریپلیس y / x چې می ریپلیس کو نو دا فنکشن ته جوړ شو اوس ثابت دا شو چې دا فنکشن د انورس دی نو ته وایې چې سر دا څنګه دی په کوم اصطلاح کې دا انورس دی دا خو تا راویستو خو څنګه دی نه یاد ساته د کې چې کوم ویلو سپورټ کوم کنه د انپوټ نه دی د آوټپوټ دی د انپوټ د آوټپوټ دی او د آوټپوټ د انپوټ دی آسان خبره ده نو په دې وجه دی فنکشن تمہاره دی فنکشن انورس فنکشن وي یاد به دی پوری کته ته سوګو چې یره دا انورس بلا ده څه شی دی نو ته ورته دا وای چې دا یو بل داسې فنکشن دی چې دی فنکشن نوم راوځي چې د دې فنکشن انپوټ د هغه فنکشن آوټپوټ جوړیږي نو داسې قسم کنډیشن کې بیا موږ وایو چې دا دواړه فنکشن د یو بل سره دي انورس دي یا دا فنکشن د دې فنکشن انورس دی د دې فنکشن انورس دا دی یا د دو انورس دا دی د یو بل انورس دی زګ دی چې د آوټپوټ د انپوټ دی پوهیږي مطلب د ډومین د رینج دی او د رینج د ډومین دی دا موږ سره د انورس فنکشن ډیفینیشن دی